क्या पाकिस्तान ने आदत बना दी है बांग्लादेश से हारने की, या बांग्लादेश को आदत हो गई है पाकिस्तान को हराने की टेस्ट मैचेस में? ढाका में टेस्ट मैच खेला गया, 413 रन बनाता है बांग्लादेश, और एक तरह का कमबैक भी पाकिस्तान करता है इस टेस्ट मैच में। 338 पे 4 है बांग्लादेश के, उसके बाद 413 ऑल आउट हो जाते हैं। इसमें मोमिन उल हक 91, शांतो 101, मुशफिकुर रहीम रनिंग लाइक ओल्ड मैन रिवर कंटिन्यूसली डूइंग गुड 71, और लिंटन के 38 रन है। पाकिस्तान की जानिब से अगर आप देखें तो शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए लेकिन 113 रन दिए। लेकिन वो शख्स जिसको लगातार टीम से निकालते हैं अब फिर वापसी हुई है, कमबैक ही करते रहते हैं, मोहम्मद अब्बास 5 for 92। ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाते हैं उनको जहां उनकी बॉल अच्छी होगी, न्यूजीलैंड नहीं ले जाते हैं, इंग्लैंड नहीं ले जाते हैं, लेकिन जब बॉलर्स नहीं चलते हैं तो उनको वापस ले आते हैं। कमबैक मैन पिक्स अप 5 विकेट्स अगेन। 413 का स्कोर है। पाकिस्तान की ओपनिंग बड़ी पॉजिटिव है इस सेंस में कि इमाम उल हक और जो डेब्यूटेंट है अजान अवैस खुल के खेलते हैं, अच्छा स्कोर ले जाते हैं। ओपनिंग स्टैंड 106 का है, उसके नेक्स्ट विकेट का स्टैंड 104 का है, और उसके बाद एक कोलैप्स है थोड़ा बहुत, और फिर एंड पे सलमान अली आगा और रिजवान 119 की पार्टनरशिप रखते हैं, लेकिन टीम्स फॉल शॉर्ट ऑफ 413, 386 स्कोर करती है टीम। इसमें क्या खास रही है? इसमें खास बात रही है इसकी डेब्यू पे सेंचुरी, और उसके बाद अब्दुल्ला फजल के 60 रन। बहुत अच्छा खेला दोनों ने। सलमान अली आगा और रिजवान तो पुराने खिलाड़ी हैं, अगर इनने 50s बनाए तो कोई खास बात नहीं हुई इतनी, लेकिन अब स्कोर ऐसा है कि लगता है मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान को चौथी इनिंग खेलनी हो मैच ड्रॉ नहीं होता है, मैच पाकिस्तान हारता है, और बांग्लादेश ये जानता था, और बांग्लादेश ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, विकेट्स का नहीं सोचा बांग्लादेश ने। अब देखिए पहली इनिंग में बांग्लादेश की खास बात क्या रही, कई पार्टनरशिप्स 170, 75, 62, लास्ट विकेट की 29। सेकंड इनिंग में जो 240 पे 9 वो बनाते हैं, उसमें भी मोमिन उल हक 56 बनाते हैं, शांतु 87 रन बनाते हैं, और वो खेलते ऐसे हैं कि हमें डिक्लेयर करना है 250 के करीब टीम को देके टू विन, और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। 9 विकेट तो गिरते हैं लेकिन टारगेट सेट हो जाता है, और पता है 2 सेशन पाकिस्तान नहीं खेल सकता, 2.5 की तो बात ही नहीं अगर मिल जाए, और होता ऐसा ही है। दूसरी इनिंग में 163 रन पाकिस्तान की टीम बनाती है। जिस टीम ने पहली इनिंग में 100 ओवर खेले, दूसरी में 52 ओवर खेलती है। इसमें भी सेकंड विकेट स्टैंड अच्छा है, अवैस और फजल का 54 रन का, और सलमान और फजल का, क्योंकि उनको आगे भेजा गया, अच्छा किया उनको आगे भेजा, पहली इनिंग में फॉर्म में नजर आए 51 का, उसके आसपास कुछ नहीं है इस मैच में। एक तो अवैस की सेंचुरी और फजल के 60 और 66 रन नुमाया है। एक नया बैट्समैन आया जो लगता है कंपोज्ड है, अवैस का भी यही हाल है, कंपोज्ड है और अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं, खेलना जानते हैं, लेकिन अभी तक एक मैच में उनका दिखा कि डिफेंस भी कॉम्पैक्ट है, रेकलेस नहीं है। अब आगे वक्त ही बताएगा कि कई डेब्यूटेंट आए हैं पाकिस्तान में जिनने 2-3 टेस्ट बाद में कुल खेले हैं, अभी कोई जजमेंट पास नहीं हो सकती, लेकिन अवैस के जो मेंटोर हैं वो यूनुस खान हैं, वो इनको संभाल लेंगे, तो ये इनके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उनके भतीजे या भांजे हैं ये। दूसरी इनिंग में कोलैप्स हो गया पाकिस्तान एज एक्सपेक्टेड, और हमने पहले भी देखा नहीं राना कोई नहीं खेल पाते थे, और आज भी स्पीड को नहीं खेल पाते, हैरानी की बात है, अच्छी पेस को ये नहीं खेल पाते। और इसमें अगर राना को रन पड़ते हैं डजंट मैटर, ही टेक्स विकेट्स। हमें लिल्ली का याद है 15 ओवर में 60 रन भी उन्होंने दे दिए उस जमाने में, और मगर 5 विकेट लिए, दूसरी टीम को कोलैप्स कर दिया। तो यही यहाँ नवीद राना ने किया। अब मैंने कहा पहली इनिंग में स्कोर हुआ, फिट्स एंड स्टार्ट्स में कोलैप्स हुआ, बाकी चीजें हुई। पहली इनिंग की तरफ अगर फिर जाए पाकिस्तान की 226 for 2, 230 for 5, जहां लोगों को आगे स्कोर बनाना था ठहर के, सबने शॉट्स खेले। और अगर आप देखेंगे 5 विकेट पाकिस्तान के 38 रन में गिरे पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में मेहदी हसन मिराज ने ओपन किया,
एक एंड से स्पिन लगाई कैप्टन ने, एक से एंड से फास्ट लगाई, जबकि विकेट में पेस थी और कैरी ज्यादा था। बॉलर्स में जो तस्कीन भी हो, चाहे बांग्लादेश के वर्सेस पाकिस्तान के बॉलर्स के, उनमें कैरी कम था। 2 विकेट कीपर हसन अली खेले, जबकि खुरम शहजाद ने ऑफ लेट अच्छी बॉलिंग की थी टेस्ट क्रिकेट में। एक खिलाड़ी हुआ करते थे आमिर जमाल, जो किसी और वजह से टीम से बाहर हो गए, बैटिंग भी करते थे, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है आजकल इनका। बांग्लादेश की डिक्लेरेशन बड़ी टाइमली रही, थोड़ी लेट हुई, लेकिन उनको पता था पाकिस्तान की टीम क्या कर सकती है। और आगाज में मैंने कहा तीसरी लगातार डिफीट है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के साथ। 2 पाकिस्तान में हारे थे, यहाँ तीसरा हारा है। अब शान मसूद की बात करें, 9 और 2 रन। अब तब कहा था बड़े लोगों ने, बैटिंग करें अच्छी या न करें, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, तो ये क्राइटेरिया रहा। कप्तान खुद अंडर प्रेशर है, हो सकता है अगले मैच में रन बनाए, लेकिन कप्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड डिलीवर फ्रॉम द फ्रंट है। शान मसूद में वो कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है ये तो वनडे अच्छा खेलेंगे अगर इनको खिलाया जाए किसी और की कप्तानी में, लेकिन टेस्ट खिला रहे हैं इनको और एज कैप्टन खेल रहे हैं ये, और लगातार मैच हार रहे हैं क्योंकि मैदान में भी कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती है इनकी, चाहे बॉलिंग चेंजेस हो, फील्डिंग हो, या टीम को गैदर करके स्ट्राइक बैक की स्ट्रेटेजी हो, नहीं आती है। लेकिन अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, तब बड़ी तारीफ हुई थी उसकी। मेसी को नहीं आती अंग्रेजी बोलने, तो वो तो कभी खेलते ही नहीं अर्जेंटीना की टीम में इस हिसाब से। अब रहने दें, वो मामला अलग है। टीम का मामला ये था कि इस टीम के जो 15 थे बाबर आजम थे उसमें नहीं थे। अब आगे क्या होगा? अगर कहीं से वो फिट होते हैं तो किसकी जगह? किसी सीनियर खिलाड़ी को निकालना है, साउथ शकील नहीं चले, या कोई और, या कोई नी जर्क रिएक्शन जो पाकिस्तान में होता है, रिजवान को बाहर बिठा देना। कीपर अच्छे हैं, एक 50 भी बनाया, लेकिन फॉल गए हैं। बांग्लादेश की दाद दीजिए, थ्रू आउट द मैच, खासकर फील्डिंग के दौरान लगता था कि वो इकट्ठे हैं और वो जीतना चाहते हैं, वो प्रेशर कर रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन ऑफ पुटिंग पाकिस्तान अंडर प्रेशर। और जो आ रहा है वो चाहता है कि मैं कुछ करूं डिलीवर जिससे हम जीते। वेरी पॉजिटिव साइन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट। T20 और वनडे में ये सरप्राइजेस करते थे, लेकिन टेस्ट में। और एक और बड़ी बात बांग्लादेश के हक में, जो बांग्लादेश मैचेस जीतता है नॉर्मली, उसमें वो वहां बनाते थे टोटल सैंड पिट्स। तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, जो गया हरा दिया। आज वो नहीं था, आज विकेट में बाउंस थी, पेस थी और ग्रीन था विकेट, और फिर भी जीत गए। और दिट्स न्यू ट्रेंड इन बांग्लादेश क्रिकेट विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर देम। IPL जा रही है, कोहली ने कल सेंचुरी बनाई, 2-0 बनाए थे, उसके बाद कैलिबर के प्लेयर चलेंगे, 0 भी बनेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। और उलटफेर होने लगे। पंजाब फर्स्ट था, चौथे पे आ गया, 3-4 मैच लगातार हारे, लेकिन कंटेंशन में है टू क्वालिफाई। और मुंबई इंडियंस, LSG, KKR का कम से कम कहानी खत्म हो रही है, और कुछ जस्ट हैंगिंग देयर। CSK ने कम बैक किया है, और CSK ने सरफराज को बिल्कुल बाहर कर दिया, जबकि 3 मैच में अच्छा किया था, 2 में 100 किया, कुछ खास किया नहीं, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या उस काबिल है, लेकिन वो हो गया आउट। और क्रिकेट में अब सीरीज आने वाली है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की। पहला टेस्ट लॉर्ड्स में है, उन्हें क्रॉली और पोप को ड्रॉप किया है। क्रॉली को बहुत कैरी किया है अभी तक, लेकिन खास डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और पोप की एशेज सीरीज पुअर रही, इसलिए वो ड्रॉप हुए हैं। कुछ नए नाम है टीम में, और रॉबिन्सन की वापसी हुई है, और वो डिजर्व करते हैं टीम में होना। मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर हु स्विंग्स द बॉल। इंजरी हुई थोड़ी देर, उसके बाद ठीक भी हुए, लेकिन आउट ऑफ फेवर हो गए थे। और एक सीरियस टेस्ट है ब्रेंडन मैकलम के टाइप ऑफ क्रिकेट के लिए, कि डिलीवर नहीं कर पा रहा वो क्रिकेट। कितनी देर इंग्लैंड की टीम या सिलेक्टर्स उन्हें बर्दाश्त करेंगे, ये हम नहीं जानते। दूसरी यानी फुटबॉल में बड़ी उथल पुथल है, रियल मैड्रिड में बड़ी उथल पुथल है। 2 साल से कोई भी ट्रॉफी हाथ नहीं लगी है, और शिफ्ट हो रहे हैं ब्लेम। एम्बापे की वजह से हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा है, विनिशियस चाहते हैं मैं ही इंपॉर्टेंट रहूं। और जहां बहुत बड़े प्लेयर इकट्ठे जमा किए जाते हैं, जरूरी नहीं वो टीम बनाए। टीम बनती है प्लेयरों से, जहां एक दूसरे के लिए लोग कवर अप करते हैं और एक स्कीम से चलते हैं। मगर रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम उम्र भर रही,
कि उनकी जो मैनेजमेंट है उसने इंपॉर्टेंस प्लेयर्स को दी, मैनेजर और स्ट्रेटेजिस्ट को नहीं दी। अब जिडान जैसा या एंचेलोटी जैसा हो उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन शावी अलोंसो को 6 महीने के बाद उन्हें निकाल दिया। लीग में नंबर 1 थे, 7 पॉइंट की लीड थी, नंबर 2 थे चैंपियंस लीग में, लेकिन विनीशियस को उन्हें एक मैच में सब्स्टिट्यूट किया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ विनीशियस से, और विनीशियस का साथ दिया उनकी मैनेजमेंट ने और एक आउटस्टैंडिंग मैनेजर को बाहर कर दिया, और तब से वो फिसलते जा रहे हैं। अब जोसे मौरिन्यो की बात हो रही है, वो जाएंगे, उन्हें अपनी कंडीशंस रखी हैं, वो सख्त आदमी है इसलिए कि वो काम लेना जानते हैं, और यू कैन नॉट बुली हिम, द बेस्ट इन द वर्ल्ड कैन नॉट बुली हिम। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं और कुछ प्लेयर भी रखे हैं, मुझे चाहिए, और कुछ को निकालेंगे भी। वो स्टार्स ज्यादा नहीं चाहिए उनको टीम में, उनको डिलीवर करने वाले खिलाड़ी चाहिए। आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। जहां तक वर्ल्ड कप की बात है, मैक्सिको, यूएस और कनाडा में होने वाला है, और जब कतर में हुआ का सर्दी में खेलेंगे, बाकी शाकी हमारा रेस्ट सीजन है, बाकी डिस्टर्बेंस हो रही है। आज कोई नहीं कहता 38-40 डिग्री में आपको अमेरिका में, कनाडा, ये मैक्सिको में ये खेलना है, आज इसकी बात नहीं हो रही। लेकिन एक बात जरूर हो रही है कि होटल ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, और बहुत कम जो लोग हैं बुकिंग कर रहे हैं इस आलमी कप की। एक टिकटें एग्जैजरेटेड हैं, और यूएसए वीजा हैजल्स पैदा कर रहा है मैक्सिमम टीमों के लिए, जिसमें ब्राजील भी शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट टीम वर्ल्ड कप की। तो इसलिए कम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड कप देखने, और टिकट की प्राइस इतनी है कि वर्ल्ड कप हुआ करता था लोगों का और फैंस का टूर्नामेंट। 4 साल लोग पैसा जमा करते थे अपनी फेवरेट टीम को वर्ल्ड कप में जाके देखने के लिए। लेकिन हालात ये हैं यहाँ इस वक्त कि वो जा नहीं पा रहे हैं। ये कॉर्पोरेट का हो गया, इन्फिनिटिनो बिल्कुल बेकार साबित हुए हैं, और ट्रंप के चमचे नजर आ रहे हैं। जबकि फीफा बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, ही कैन होल्ड ऑन हिज ओन, बट ही डजंट वांट टू, और वो चाहते हैं मुझे फिर से बनाया जाए प्रेसिडेंट। और उनके खिलाफ भी बात सिर्फ इटली से हो रही है, एक आध जगह से हो रही है कि वी डोंट नीड दिस मैन, बाकी खामोश है। आर्सेनल की 2 पॉइंट की लीड अभी जारी है बदस्तूर, 2 मैच बाकी हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, दोनों बहुत अहम होंगे दोनों टीमों के लिए। अगर दोनों, सिटी भी 2 जीत गया, आर्सेनल भी 2 जीत गया, आर्सेनल चैंपियन हो गया। ऐसा कंपटीशन हमने क्लोज देखा सिटी और लिवरपूल में, और 2 मरतबा 1 पॉइंट से और 2 पॉइंट से सिटी ने जीता था कि आज पासा पलटेगा, दूसरी टीम जीत जाएगी। और बार्सिलोना ने ला लीगा जीत लिया, उन्हें एल क्लासिको में बुरी तरह से हरा दिया रियल मैड्रिड को, नजर नहीं आई है वो टीम है रियल मैड्रिड की। They were going through motions and the match was controlled by Barcelona. PSG का फाइनल आर्सेनल से आने वाला है, उससे पहले बात होगी। आर्सेनल का डिफेंस अच्छा है, कंपैक्ट टीम खेलती है। PSG खुल के खेलता है अटैकिंग फुटबॉल, और उम्मीद करता है रेफरी साथ देंगे। अब आगे ये होता है कि नहीं, गॉड ओनली नोस। अब आप देख रहे होंगे आईपीएल में क्रिकेट की कमेंट्री, हिंदी में स्टैंडर्ड कोई नहीं था, कुछ भी कोई भी बोल देता था, लेकिन अब अब्यूजिव हो गई है। अब ओपनली वो बातें हो रही जो नहीं होनी चाहिए। मैं मुंह पे तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक फेंकूंगा, और क्या क्या हो रहा है। और इंग्लिश की चटर बॉक्स चल रहे हैं सपोर्ट में उन कॉर्पोरेट्स की जिनका ज्यादा पैसा है, जिनमें बड़े स्टार हैं। टोटली फोकस्ड कमेंट्री है फॉर सर्टन टीम्स, इंग्लिश में भी खुश करने का काम जारी है। अगली बार कहते हैं कि 92 मैच होंगे आईपीएल में, पहले इन्हीं से बोर हो रहे हैं हम, इतने ज्यादा है। 92 होंगे तो क्या होगा। और आईपीएल में ऐसा होता है कि जितना टूर्नामेंट आगे बढ़ता है विकेट स्लो होते जाते हैं, उन्हीं पे मैचेस खेले जाते हैं, तो स्कोरिंग पैटर्न चेंज होता है। लेकिन इस साल ये है कि ये टोटली बैट्समैन की लीग है, उन्हीं के हवाले की गई है। 55-60 मीटर की बाउंड्री, फ्लैट विकेट, और बॉलर को कहा आओ वो तुम्हें धोएंगे। अब क्या मोटिवेशन है बॉलर के पास खेलने की, क्या हो सकती है ऐसे टूर्नामेंट में जहां बैलेंस टोटली टिल्टेड इन फेवर ऑफ बैट्समैन है। सो सेम स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन, सेम क्रिकेट अगेन एंड अगेन may not last long. You need a competition between bat and ball. T20 से आप वो गोल्डन गूस का मामला है कि वो सोने का अंडा देती थी, एक बार पेट फाड़ के सारे अंडे निकालने की कोशिश की तो मर गई, फिर अंडे ही नहीं मिले। T20 का वही सब कर रहे हैं, तब तक है होली खेलो पैसे कमाओ,
फिर ना रहे तो हार्डली मैटर्स। मेरे ख्याल में आज इतना ही, और भी बातें होंगी आने वाले वक्त में। और आप फिर नोटिस करिए जो मैंने कहा था, पुअर विकेट कीपिंग इन IPL। खुदा हाफिज।